गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू विज़न क्लासेस। आज मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसमें क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स का वेटेज है 2026 फॉर CBSE। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं बहुत ही आप लोगों का धन्यवाद करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है CBSE क्लास 12 फिजिक्स का मार्किंग स्कीम एंड एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, क्या होगा। तो चलिए स्लाइड ओपन करते हैं। दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ CBSE क्लास 12 बोर्ड 2026 सब्जेक्ट फिजिक्स। मेरा नाम अमित सर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ये नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। देखिए, आप लोग देख सक रहे हैं ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके दो चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 16 मार्क्स का है। एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 17 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स मिलाकर आपका 18 मार्क्स का है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, टोटल ये चारों जो चैप्टर है तीनों, ये 12 मार्क्स का है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स ये कैरी करता है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो जितने सारे हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इसको आप लोग बढ़िया से करिए। बाकी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। एटम एंड न्यूक्लियाई भी बहुत इजी चैप्टर है, इसको आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी बहुत इजी चैप्टर है, इससे भी आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, EMI, ये सब है। ये इससे पहले सेशन में भी मैंने आप लोगों को फिजिक्स का क्लास 12 का बता दिया था कि कौन चैप्टर ज़्यादा टफ है और कौन चैप्टर ज़्यादा इजी है, किसे हम स्कोरिंग कर सकते हैं और किसे मेहनत करना है किस चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हम ओपन करते हैं कि कितना मार्किंग स्कीम, कितने नंबर का क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ द 1 मार्क्स क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसका टोटल मार्क्स 10 है, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो वो 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 21 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड रहेगा, ये 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। तो सो प्लीज़ चैप्टर को बहुत कंसेप्चुअली पढ़िए, जो भी चैप्टर है उसे कंसेप्चुअली पढ़िए ताकि आप लोग का केस बेस सॉल्व हो जाए। और 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है, जो 3 गो क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं। जैसे आप लोग देख सक रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड जो फील्ड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से ओनली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स से इससे कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं। इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो चैप्टर है, इसमें से 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस आएंगे। ये कैरी कर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से 1 मार्क्स का एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें आपका 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ नहीं आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का, और 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स के आएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से ओनली 1 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग देख सक रहे हैं इसमें 1 मार्क्स के ओनली एक क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 4 मार्क्स ये कैरी करेगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और इसमें आप देख सक रहे हैं कि जो 5 मार्क्स का है वो एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस पक्का आएंगे, LCR वगैरह से किसी से भी आ सकते हैं। तो दैट इज कैरी 6 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप लोग देख सक रहे हैं इसमें 1 मार्क्स का ओनली एक ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर ये आपका 4 मार्क्स ही कैरी करता है। टोटल मिलाकर ये 4 मार्क्स आपका कैरी करता है। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। रे ऑप्टिक्स में आपको डायग्रामेटिक, कंसेप्चुअली सारा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया है। रे ऑप्टिक्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आएगा। फिर आपका आ जाता है 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आएगा। टोटल क्वेश्चंस आप देख सक रहे हैं कि इसमें 14 मार्क्स कैरी कर रहा है टोटल रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स टोटल 14 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ये रहा, टोटल 14 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज दैट चैप्टर 10 वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स से आपका ओनली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप लोग को मैंने बता चुका हूँ कि मैं बता चुका हूँ इससे पहले कि वेब ऑप्टिक्स से किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे। जनरली हाइजेंस प्रिंसिपल, YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ये सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चंस इसमें मेरे को दिख रहा है। नेक्स्ट आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल है 4 मार्क्स। एटम से 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल नंबर है जो मार्क्स वो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। न्यूक्लियाई से देख सकते हैं आप लोग, ओनली 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाइंडिंग एनर्जी, फिर आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, उनका ग्राफ, ये सब CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द लास्ट चैप्टर योर इज दैट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे। तो 2 + 1 3 एंड लास्ट वन इज 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, जो कि 7 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का एग्ज़ाम पिछले कंसिस्टेंटली 4 ईयर्स से बहुत टफ हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका होगा सिलेबस, और बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन करिए इसको, अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, फिज़िक्स को एकदम अच्छे से करिए, ताकि फिज़िक्स एग्ज़ाम्स जो है 20 फरवरी को CBSE कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फिज़िक्स एग्ज़ाम्स एंड अदर्स एग्ज़ाम्स ऑल्सो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये सेशन यहीं पे ख़त्म होगा। मिलता है हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।